नमस्कार मेरे एस्पिरेंट्स भाइयों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा पर। आपको हम ये पहले बता दें कि यह मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर। तो आपको वीडियो जैसे भी लगे, ख़राब अच्छी जैसे भी हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक से लगभग हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आते ही है। मैंने इस वीडियो में केवल फैक्ट्स रिलेटेड बातों को लिया है, जिससे आपको अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और समय भी बचे। चलिए फिर भाइयों, बिना समय बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं। बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको जान लेना चाहिए। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पहली नागरिक सभ्यता थी। सबसे पहले तो आपको ये नागरिक सभ्यता समझनी चाहिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी हम लोग जिस दौर में हैं उसमें हम लोग के घरों में बाथरूम, कुआं, स्नान घर, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो भी आज के दौर में। और ऐसे सारे फैसिलिटी उस दौर में भी था। इसी कारण इस सभ्यता को नागरिक सभ्यता कहते हैं या कह सकते हैं। उसके बाद अनेकों खोजकर्ताओं ने खुदाई के बाद जो अवशेष उन्हें मिले, उससे उन लोगों ने बताया कि इस सभ्यता के लोग अत्यंत ही विकसित थे। उन्होंने पक्के मकानों में रहना आरंभ कर दिया था, क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसके सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब इस सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इस सभ्यता की खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राम बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। हालांकि अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग ड्यूरेशन मिल जाएगा, परंतु ये ड्यूरेशन हर जगह सर्वमान्य है। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। इसके बाद सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता को संगम सभ्यता भी कहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इस सभ्यता की लिपि अज्ञात थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि और उद्योग था। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे और सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ये जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा शहर था जिसके घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या फिर भैंसगाड़ी का उपयोग करते थे। पिग्गर ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। इसके आगे सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। हड़प्पाकालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक थी, जो मातृदेवी की पूजा से स्पष्ट होता है। पशुओं में कुबड़ वाले सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। इस सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। हड़प्पा के शहरों में पश्चिम का हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे गढ़ कहा जाता था। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीजीएल के पेपर में भी आया है। इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। इसके साथ साथ प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। इसका अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेलखड़ी से होता था। आगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला, हड़प्पा। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और ये रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है।
यहाँ से कुछ निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे स्वास्तिक चिन्ह, अन्नागार, श्रमिक आवास, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान। इसका नाम RS-37 इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर टोटल 37 कब्रिस्तान मिले थे, इसी कारण इसे RS-37 कब्रिस्तान का नाम दिया गया। आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। दूसरे नंबर पर आता है मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। रखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो घग्गर नदी के किनारे है और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान घर मिला है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत यहाँ की अन्नागार है। अन्नागार मतलब होता है अनाज घर। यहाँ की मोहर पर कुबड़ वाले बेल की आकृति बनी हुई मिली है। मोहनजोदड़ो की सड़क सबसे चौड़ी होती थी। कांसे के बने नर्तक की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिन्हें पशुपति कहा गया, की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, बाघ और भैंस विराजमान है, जैसे कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। आपका अगला शहर है कालीबंगा, जो काले रंग के चूड़ियों के लिए फेमस है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे वर्तमान में राजस्थान में है। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ युगल शवधान का प्रमाण मिला है। शवधान मतलब होता है जो शवों को जब गाड़ा जाता है तो एक साथ पैर में गाड़ा जाता था। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी मिले हैं, मतलब ईंटों का प्रयोग प्रथम कालीबंगा में ही किया गया था। आपका अगला शहर है लोथल। यह भोगवा नदी के किनारे और वर्तमान में अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल में चावल के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ के घरों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, जैसा मैंने कि पहले ही बता दिया था आपको। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अगला शहर है चन्होदड़ो। यह सिंधु नदी के किनारे वर्तमान के सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यह इस सभ्यता का औद्योगिक शहर था। यहाँ से मिलने वाले कुछ वस्तुएं जैसे लिपस्टिक, शीशा, मनके एवं गुड़िया, कुत्ते एवं बिल्ली के पैरों के निशान भी चन्होदड़ो से ही मिले हैं। ये एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। अगला शहर है धौलावीरा। ये लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। पहला नगर राखीगढ़ी, दूसरा धौलावीरा, जो कि भारत में है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र कीड़ागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूनेस्को ने 2021 में धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और थ्योरी सेक्शन खत्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में इस टॉपिक का हम लोग MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।